सीरिया में कई विद्रोही गुट अभी भी लड़ रहे हैं। सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध का इस महीने अंत हो गया, जब बशर अल असद को सत्ता से हटाते हुए मोहम्मद अबू जुलानी के नेतृत्व वाले गुट तहरीर अल शाम ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। बशर के रूस भागने और दमिश्क पर कब्जे के बाद अबू जुलानी ने इसे सीरिया के लिए एक नया उदय बताया। इसके बाद माना जा रहा है कि सीरिया शांति की तरफ लौट सकता है, लेकिन ये सच होता नहीं दिख रहा है। सीरिया में एक्टिव सशस्त्र गुटों में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिससे देश में नया गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी यानी कि SNA और अमेरिका समर्थित सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि SDF के बीच तनाव बढ़ गया है। SDF कुर्द, अरब और असीरियन मलेशिया का गठबंधन है। SNA तुर्की के समर्थन से बने विद्रोही समूह का गठबंधन है। तुर्की और अमेरिका समर्थित गुटों के अलावा भी कई गुट सीरिया में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। सीरिया में मुख्य रूप से तुर्की समर्थित SNA और अमेरिका समर्थित SDF आमने सामने हैं। दोनों के अपने अपने क्षेत्रीय दावे हैं और दोनों के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक हैं। SDF और SNA के बीच टकराव के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि दोनों गुट सीरिया के भविष्य को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं। दूसरा, इन दोनों के अंतर्राष्ट्रीय समर्थक अलग हैं। और तीसरी वजह यह है कि इन दोनों के क्षेत्रीय दावे हैं। SDF उत्तर पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। इस क्षेत्र में तेल के कुएं और कृषि क्षेत्र है। वही SNA तुर्की की मदद से उत्तरी सीरिया में सुरक्षित क्षेत्र बनाने की कोशिश में लगा है। तुर्की SNA को इसलिए समर्थन देता है क्योंकि वो अपनी सीमा पर कुर्द क्षेत्र नहीं चाहता है। वो कुर्दों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। वही SDF को अमेरिका से सैन्य सहायता मिलती है। इजराइल से भी SDF को सपोर्ट की बात कही जा रही है और इसने तुर्की की नाराजगी बढ़ाई है। तुर्की और अमेरिका के अलावा रूस, ईरान और इजराइल भी सीरिया की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। रूस ने सालों तक बशर शासन की मदद की है। वह ईरान की मदद से शिया लड़ाके सीरिया में सक्रिय रहे हैं। इजराइल ने सीरिया में बिगड़ी स्थिति का फायदा उठाने के लिए हमले किए हैं। अब ऐसे में सीरिया में मानवीय संकट गहरा रहा है और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता गहरी हो रही है। इससे एक नए गृह युद्ध की संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।